ये कैसे चीज़ें चलाएंगे, ये कैसे करेंगे। और जिन लोगों ने मुझे कहा था तू पागल है, लिटरली डीएम्स में, उससे शादी करनी है, एडजस्ट कैसे करेगी, इनको वहाँ ज़रूर देखना है। और जितनी बार गिरेंगे मैं वहाँ पे हूँ उतनी बार उठाने को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनिंद्र 7 व्लॉग्स और आज मोस्ट अवेटेड व्लॉग व्लॉग लव स्टोरी। हम कैसे मिले, क्या स्ट्रगल थे हमारे। वी हैव अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डॉक्टर एंड अ शायर। ठीक है, एंड जब भी कोई सुनता है ना उनको लगता है यार सच में, बट एक शायर के साथ साथ ही इज डूइंग सो मेनी वर्क जो भी उनको पसंद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम वाकई में वो जो एक मतलब बुजुर्गों से सुनते थे ना कि जोड़ियां जो हैं वो स्वर्ग से बन के आती हैं, वो चीज़ हमारे यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि 101% वो फुलफिल हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। तो 2 साल पहले की बात है, दिसंबर मेरे को एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा डेट्स मेरे को एग्जैक्ट याद रहती हैं, थोड़ा सा इनका डेट में अप्रोक्सीमेशन चलता है। तो दिसंबर 2019, तो दिसंबर की बात है। और जैसे वो टिकटॉक का टाइम होता था एंड मुझे पोइट्री पसंद थी। पोइट्री क्या मतलब मुझे रैंडम कुछ भी लिखना पसंद है, जो मुझे ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये नहीं पता ये इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, बट आई लव टू राइट जस्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, जो भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो टिकटॉक पे ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि ओपन माइक टाइप या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि मतलब ये सब भी। तो मैंने एक बार टिकटॉक पे, जैसे हम ना कभी बहुत ज़्यादा कुछ सुनना शुरू करते हैं तो वो होता है ना कई बार वैसी कि वही चीज़ें सजेशन में आती हैं। तो सेम विद मी कि मैं सुन रही, तो वहाँ पे ना कोई सोशल हाउस का पीछे वो लगा होता था लोगो टाइप, और ये था, मैंने कहा यार ये कोई प्लेटफॉर्म है। देन मैंने उसको सर्च वर्च किया, तो वहाँ पे था कि आपको पहले अपना कंटेंट भेजना होता है, देन वो उसके बाद वो करते हैं, और ऐसा कुछ था। और 1-2 दिन बाद ही मैंने वहां पे देखा था रियलिस्टिक डाइज ऐसा भी कुछ है जहाँ पे बहुत लोग वो भी सजेशन में आना शुरू हो गया। तो मैंने वहां पे देखा कि एक इंसान की वीडियो से भरा पड़ा है। यार मैं मन में सोचू यार ये बंदा कितना बेल है कि इतना इसको यही काम है वीडियोस बनाने का। तो अब मैंने सोचा कि मैं कैसे पूछूं, मैंने इनके उस पर मैसेज ड्रॉप किया, मतलब टिकटॉक पे ही। और उसके बाद मुझे पता नहीं था, तो मैंने इनकी आईडी में से नीचे इंस्टा की आईडी आपकी थी, और मैंने उसको इंस्टा के ऊपर सर्च किया, तो उसमें बहुत सारी आईडी आई, पर जो फर्स्ट आईडी आई मैंने उस पर मैसेज कर दिया। और मुझे ये नहीं पता था, ये मुझे अभी अरुण ने क्लियर किया है कि आईडीज भी इतनी सारी मतलब वो फैन पेजेस थे। हाँ। बट जो मैसेज किया वो मतलब वहीं पहुंच गया जहां वो जाना चाहिए था। से वो वहीं पहुंचा जहां जाना चाहिए था। तो इनका नेक्स्ट डे वहां से रिवर्ट आया कि प्लीज कांटेक्ट ऑन दिस नंबर और शेयर योर डिटेल ऑन दिस नंबर, जो भी व्हाट्सएप पे था। और मैंने वहां पे शेयर किया, और नेक्स्ट वीक मेरा उन्होंने स्लॉट जो है वो बुक किया, और मैं वहां पे परफॉर्म करने गई। तो मैं मतलब वही लास्ट में जाके बैठी, जैसे भी मैं परफॉर्म करके अपना आ गई। उसके बाद सेकेंड टाइम जब मैंने वो किया तो मैं गई, मेरे को लगा कि यार इस इंसान को कहीं और भी देखा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ पे। तो फिर मेरे ध्यान आया यार कि मैंने इनकी ना वो बुक थी, क्या बात है, मतलब उसके पीछे फोटो लगी थी, तो मतलब पूरा। तो मैंने इनसे पूछा कि ये आपकी बुक थी क्या, ऐसा था? तो इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले वो ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, तो इन्होंने कहा हाँ। तो फिर हमारी बात हुई, फिर एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ और थोड़ी थोड़ी बात शुरू हो गई। लेकिन तब तक ना ये मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते थे, ना हमारे फोन नंबर एक्सचेंज हुए थे। और उसके बाद थर्ड टाइम में शायद 15-20 डेज के बाद मैं परफॉर्म करने आई। तो उस दिन इवेंट जो था वो लेट था, और वहां पे परफॉर्म करने इवेंट के बाद पता नहीं इनके अंदर कैसे हिम्मत आई कैसे नहीं, बट इन्होंने मेरे से पूछा कि यार बहुत तेज भूख लगी है, कि क्या हम मतलब कुछ खाने चल सकते हैं, यहीं पास में पिज्जा हट है। क्या था एक्चुअली, मैंने कभी किसी को बोला नहीं था ऐसे, एंड क्योंकि ऐसा लगता कि यार कि ना सामने वाला जो बंदा है यार वो चेप हो रहा है, ठीक है, या फिर परफॉर्म करने आया यार ये तो अपने आप को पता नहीं क्या ओवर्स मार, अगर ना पूछो तो यार ये है कि यार बड़ा एटीट्यूड है इसमें, पता नहीं किस नाम का अपने आप को क्या शायर समझता है। बाकियों को क्यों नहीं पूछा था? मैंने कभी नहीं पूछा यार किसी, मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ क्या हुआ कि यार क्योंकि जैसे ये परफॉर्म करते बोलते कि मतलब मैं डॉक्टर हूँ, जैसे अपना इंट्रोडक्शन देते थे, डॉक्टर उपासना बोरा। मैंने कहा यार डॉक्टर है
और यार ऊपर से शायरी भी कर रहा था, एक सेंसिबल इंसान होगा। तो मैंने ऐसे ही मतलब ये एंड तक मतलब थोड़ा सा रुके हुए थे, और उसके बाद मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा मतलब कुछ आपको खाना वाना है? तो इन्होंने कहा ठीक है। तो वहीं द्वारका मोड़ पर पास में ही था, वेन्यू के पास में, वेन्यू के पास में ही के वॉकिंग डिस्टेंस पे वो पिज्जा हट। हम पिज्जा हट में गए थे ना फर्स्ट टाइम। पिज्जा हट और डोमिनोज दोनों साथ साथ है, लेकिन हम पिज्जा हट में गए थे। तो हमने मतलब वहां पे बिल्कुल नॉर्मल खाया वाया, ठीक है, पिज्जा वगैरह, और मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल बात हुई, कैजुअल सी बात बहुत है, कैजुअल सी। business को जैसे इन्होंने लेके, अपना काम को बताया कि लेके। भाई ऐसे ऐसे है, मेरा ऐसा ऐसा, कोई इन्होंने ऐसा शो ऑफ नहीं मारा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यहाँ से किया था, मेरी वो रैंक थी, मतलब एक बहुत नॉर्मल। फिर मैंने भी बताया इन्हें, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे MNC में जॉब करता हूँ, और साथ साथ शायरी मेरा पैशन है। पैशन है। तो इन्होंने ना सिर्फ ऐसे ही मजाक में बोला कि नहीं। ठीक है, नहीं, वो इस टाइम की बात नहीं थी, वो जब ही थी वो, नहीं, ठीक है। वो उसके बाद की थी। मैं बताती हूँ कि उसके बाद हमारी हुई, हम चले गए। उसके बाद तब भी हमारे नंबर नहीं एक्सचेंज हुए थे, लेकिन मैंने इनको बोला कि जब भी आपको टाइम मिले। हाँ, तो उसी टाइम तो इन्होंने, मैंने वही तो कहा कि उसी टाइम पे आपने, इन्होंने मेरे को बोला था। मैंने कहा पता नहीं यार मैं कैसे भूल गया बातें, मैं बातें रट के रखने वाला इंसान, कि इन्होंने बोला कि जब भी आपके पास वक्त हो आप एक बार फोन पे शायरी सुनाना। इन्होंने कोई पर्टिकुलर डिमांड की थी, क्योंकि इनको ना बड़ी सूदिंग सी शायरी सुननी पसंद है। ये सबका कटेगा ऐसे कैसे चलेगा दीदी वगैरह नहीं। तो फिर मैंने ये नहीं कि मैंने घर जाते ही फिर इनको फोन कर दिया, मतलब मैंने ना वेट किया एक हफ्ता मतलब थोड़ा सा मैंने गैप लिया। मैंने कहा आराम से, ये नहीं कि ऐसा लगे बंदा चेप ही हो रहा है। और एक शाम को मैंने अराउंड 6:30-7 बजे फोन किया। इन्होंने मतलब बड़ी, मैं अपनी ओपीडी में थी, मैं बताती हूँ। इन्होंने बड़ी स्वीट सी वॉइस में उधर से बोला हेलो। मैंने कहा हम कभी उसके तो वो कभी हमारा सहारा था, वो किसी और का नहीं सिर्फ हमारा था। दीवारों की दरारों से छुप कर देखा, किसके पास समंदर और किसके पास किनारा था। एंड शी वाज लाइक ओके, आपको टाइम मिल गया। सो फाइनली आपको टाइम मिल गया। और उसके बाद मेरा अगला सेंटेंस पता क्या था? मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मैं ओपीडी में हूँ। तो फिर इन्होंने क्या करा कि अपना प्रॉपर टाइम लिया। मैंने कहा यार आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बंदा अभी फ्री नहीं हुआ, और खुद ही कह रहा था कॉल कर लेना। फिर इनका आराम से जब ये फ्री हो गए तो इनका फोन आया। हमारी उस दिन 18 मिनट बात हुई थी। बात भी क्या हुई थी, मतलब काम को कि नॉर्मल शायरी वायरी पहले मैंने सुनाई है, पूरी गजल इनको सुनाई, फिर मतलब बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि अब ये मैं ये करती हूँ ऐसे ऐसे। उस दिन तक भी हमने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया था। इंस्टा पे इन्होंने फॉलो नहीं किया। और ये बात ना मैंने जाके देखी, मैंने कहा यार वैसे तो बंदी मतलब कह रही कि आपकी शायरी सुनना पसंद है। मैंने कहा यार बंदी ने फॉलो ही नहीं कर रखा, अपना भी ईगो। मैंने कहा हम भी फॉलो नहीं करेंगे। फिर एंड में इन्होंने हार के मुझे बोला यार आप मुझे इंस्टा पे फॉलो तो कर लो। तो उसके बाद फिर ना क्या हुआ कि मतलब हमारी ऐसी नॉर्मल बात हुई, तो इन्होंने कहा कि ठीक है नहीं। फिर उसके बाद ना मैं मतलब शटल वटल में जाता था, मैं सिनेपोलिस में उस टाइम पे जॉब कर रहा था। तो मतलब हम वी आर मतलब ऐसा एक ना बॉन्डिंग होने लगी थी। हाँ, लेकिन जैसे कि इंस्टा पे मैसेज कर देते, ठीक है, फिर उसके बाद मैं भी तुरंत मैसेज नहीं करता, मैं भी थोड़ा वेट करता, फिर मैसेज करता, फिर ये भी थोड़ा वेट करते, मतलब ऐसे एक नॉर्मल बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं था कि मतलब हम बहुत फोन पे चिपक रहे हैं या फोन पे लेकिन बात नहीं हुई थी। फोन पे फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद जब मैं सिनेपोलिस में उसके था, बाद पता नहीं इनको कैसे हिम्मत तो पड़ी। एक दिन मैंने इनको ऐसे ही, मैंने कहा यार नंबर तो है ही, फोन कर लेते हैं। तो मैंने इनको फोन किया। इन्होंने मुझे हिम्मत करके सुबह 8:30-9 बजे 8:30 बजे मेरा फोन बजा। मैं पूरी नींद में, मैं फोन उठा के, मतलब मेरा जब सुबह फोन बजता है ना तो मेरा वो अलार्म है मम्मी का, मतलब कि वो 9:30 करीब हो गया, 9 9:30 हो गया जब मुझे उठना है। लेकिन मैंने 8:30-9 बजे के अराउंड मैंने फोन किया। मैं मतलब पूरा फोन उठा के मैंने कहा हेलो, इन्होंने कहा हेलो, मैं पूरा नींद से उठ के बैठ गई। नंबर भी सेव नहीं होगा ना? नहीं, नंबर भी सेव नहीं था। अरे यार गजब, ये मुझे अब पता चल रहा है कि नंबर भी सेव नहीं था। फिर ना उसके बाद मतलब हमारी थोड़ी देर ऐसे ही बात हुई। एक दिन इनका मुझे कॉल आया, कहते आज मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊंगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो हम मिलते हैं। और तो ये फ्राइडे का दिन था, क्योंकि उस दिन हम थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाए। तो मैंने इनको बोला कि मैं फ्री हो जाऊंगी, मतलब आई विल शिफ्ट माय ओपीडी, बट वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मतलब 7 बजे था, मन में था इधर भी कि 7 बजे तक। तो उसके बाद फिर उसके बाद बताइए। तो उस दिन मैं क्या था कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा हम ऑफिस में कैजुअल्स में जाते हैं, तो अपने हिसाब से ना मैं, क्योंकि उस दिन सुबह ही मन बना चुका था, क्योंकि मुझे पता था ऑफिस से मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, तो मैं पहले ही मन बना चुका था।
अपनी तरफ से ना मैंने रेड टेप के बिल्कुल बढ़िया वाले जूते डाल रखे, नई वाली जैकेट डाल रखी, ठीक है, डेनिम डाल रखी है ब्लू कलर की। तो गए ना, एक जगह डिसाइड कर रखी थी वहां पे, और जैसे ही मैं आया ना, एक इंसान पता है क्या, क्योंकि इसको पता है कि यार मैं थोड़ा शाय हूँ, ठीक है, शी इज अ बिट बोल्ड, ठीक है, थोड़ी मुंहफट है यार। सामने वाला ना एक शाय बंदे को ना कंफर्टेबल करवाता है कि ठीक है यार, इसको पहले घबरा ना जाए बंदा, चक्कर वक्कर ना आ जाए, ठीक है बेचारा। पहले आपको पूछा था क्या पानी पियोगे? नहीं, भिड़ते ही पहला ये नहीं, मैंने पता क्या बोला था, लेट मी, ये मैंने कहा ये अंकलों अंकल जैसे जूते क्यों पहने हैं? ये सीधा भिड़ते ही, ये अंकलों वाले जूते कौन डालता है? एंड मैं ना एकदम से ना, एक बंदा बिल्कुल फुल प्रिपेयर होके आता है, और मैं एकदम से यार ये तो मेरा सबसे बेस्ट कलेक्शन था। वो डार्क ब्राउनिश कलर के लोफर्स और थे। अगले 5 मिनट में मैंने फिर कहा ये जैकेट और ये आप अंकलों वाली क्यों अंकलों पहनते हो? वाली, मैंने मैंने कहा कहा cool यार ये इतनी फंकी जैकेट है, ठीक है। तो भाई मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठा हूं, ठीक है। अब ये सोच रहे क्या बात करूं मैं, क्या बात करूं। सवाल सुनो, शादी करें? मैंने कहा करते हैं। नहीं, इसमें पता ठीक है। कैसे था, ये पता क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, और इनके पैर ना आपस में हाँ, ऐसे मैं ऐसे कांप रहा था, हिला पसीने आ रहे थे, तो मैं नहीं, पूछा, और इतना मैंने नहीं सोचा था। कि इनको डाइवर्ट करूं, यार अपने को भी मन है। ठीक है, सुनो, तो इन्होंने, मैंने सोचा कि इनको कैसे डाइवर्ट किया जाए, तो मैंने पता क्या किया, मैं ऐसे बैठी सामने, अरे यार यस आई एम वेरी बोल्ड, मुंह फट कह लो, मुंह फट भी क्या यार, मतलब जो है बोलो, काम खत्म, वो घुमाने फिराने सुनो वाला ना, नहीं। सुनो। तो मैंने बहुत क्लियर बोला, मैंने कहा शादी करते हैं यार, इंस्टेंट एक्शन अब मेरे को रिएक्शन। समझ नहीं आ रहा, करते हैं? इन्होंने कहा करते हैं, तो फिर मैंने कहा कैसे? मैंने कहा भाग के भाग के। मैंने कहा चलो। चल, तो मतलब फिर ना ये वी हुआ। स्टार्टेड लाफिंग, देन वी स्टार्टेड लाफिंग। तो फिर ना हमने मतलब फिर उस दिन ना पहली बार ऐसा था कि मतलब उपासना ने थोड़ा सा मतलब अपने बारे में बताना शुरू किया। मतलब इन्होंने बताया कि मैं ऐसे यहाँ पे मेरे शोज वगैरह चलते हैं, आस्था पे, साधना पे, इनके हेल्थ शोज आते हैं। फिर इन्होंने बताया कि न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, ऐसी ये मेरा बैकग्राउंड है। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे सिनेपोलिस में इस पोजीशन पे जॉब कर रहा हूँ, एंड मेरा ऐसे ऐसे प्लान्स है आगे कि मैं फॉरेन वगैरह भी कंपनी भेज दें। फिर मतलब मैंने बताया कि पोइट्री मेरा पैशन है। अब ये समझ नहीं आता कि क्या सॉन्ग राइटिंग के लिए मतलब मैं मुंबई वगैरह शिफ्ट हूँ या फिर बाहर चला जाऊँ काम के उससे MNC। तो इन्होंने फिर मतलब उस टाइम पे बताया कि अरुण दुनिया ना जैसे दिखती है ना, मतलब ये बॉलीवुड वगैरह वैसा है नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि शी टोल्ड कि विकी कौशल जो है ना वो मेरे भैया हैं। और मेरे ना पैरों के नीचे से ना जमीन खिसक गई। मैंने कहा यार ये अरुण गलत फंस गया, ये अरुण फंसा। अब मुझे ना वहां से अब कुछ समझ नहीं आया, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि यार एकदम से कि इन्होंने अपना पूरा एक उस दिन बताया अपने बारे में, क्योंकि मेरे को ना एक इन्फीरियर वाली फीलिंग आने लगी। मतलब मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा। तो फिर ये मतलब पूछ रही क्या हुआ अरुण? मैंने कहा कुछ नहीं यार, ठीक है चलते हैं। उसके बाद ये अपने रास्ते और मैं मेट्रो में। और ना मेट्रो में जाने के 10 मिनट बाद मेरे मैसेज बजते हैं, अब तो शायद हम कभी नहीं मिलेंगे ना। और मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ यार मैंने ऐसा क्या बोला कि बंदा लिख रहा है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और फिर मैंने कुछ रिवर्ट नहीं किया उससे। फिर मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा यार आप ऐसे ऐसे हो और सेट हो एंड यार, क्योंकि देखो मतलब क्या था कि हमारे रिलेशन में ऐसा रहा है कि ना मैंने कभी प्रपोज किया ना इन्होंने कभी प्रपोज किया, ठीक है। वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वो फ्रेंडशिप ना एक रिलेशनशिप, मतलब देखो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कुछ था, इनके मन में भी कुछ था, ठीक है। अब मेरे मन में वो आ गया तो इनको भी यार ये हो गया यार मैंने तो ऐसा कुछ, क्योंकि अपनी तरफ से ना शी यूज टू ट्राई कि ना मतलब मैं कंफर्टेबल करवा दूं। इसमें मैं ये वाला इंस्टेंस भूल गया, जैसे हम जब उसमें पिज़्ज़ा हट में बैठे थे ना, तो मैंने इनको ऐसे ही कहा था, मैंने कहा यार ये डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो क्या वो कान में लगा के क्या क्या ऐसा सुनाई देता है। एंड आप गेस करो कि जब हम मिले ना, ये मैं ऑफिस के बाद आ रहा था जिस दिन, मैं बड़ा नर्वस और वैसा हो गया था, ये ना स्टेथोस्कोप लेके आए थे और इन्होंने लगाया करे लो सुनो क्या होता है। मैं मतलब एकदम से सरप्राइज हो गया था, मैंने कहा यार अच्छा इतनी छोटी छोटी बातें कोई ध्यान रख रहा है। और इसमें एक बहुत ही वो था कि मतलब जैसे भिंडी हम दोनों को बहुत पसंद है। दोनों आप सोचो कि ना हम आप कहीं मतलब मिलने जा रहे हो और क्योंकि इन्होंने मेरे से ऐसे ही पूछा था क्या खाने में क्या पसंद है, मैंने कहा भिंडी मेरी फेवरेट है। और ये ना वहां पे हम कहीं खाने गए और ये ना भिंडी लेके आए थे, कह रहे क्या आपको पसंद। तो मतलब छोटी छोटी चीजों का कोई इंसान काफी ध्यान रख रहा है।
और मैं एकदम से ना यार ये हो गया, मैंने कहा यार ये तो यार डॉक्टर है यार, इतने बड़े बड़े चैनलों पे इनके शो आते हैं यार, मतलब मेरे अंदर ही अपने आप आ गया, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो ना ऐसे धीरे धीरे करके ना हमारा एक बॉन्ड बन गया था और हम एज अ फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे थे। जब से मैं सिनेपोलिस में जब मैं था तो मैं जाते जाते इनसे फ़ोन पे बात करता, फिर आते हुए भी बात करनी शुरू कर दी थी। फिर इन्हें भी पता होता था कि मेरा ना लंच 1 से लेके 2 का होता है और मैं 1:15 तक खाना खा लेता हूँ, तो ये भी अपना ना मैनेज करके चलते थे कि 1:15 से 2 इनको भी फ्री रहना है। तो हमारी ना काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो फिर एक दिन ऐसे मतलब इन्होंने बताया कि यार मतलब पेरेंट्स भी शादी वादी के लिए मतलब अब तो देख ही रहे हैं, और मैंने कहा मेरी भी यार, मेरे पेरेंट्स देख ही रहे हैं। फिर मैंने ना हिम्मत करके मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे, मतलब मैंने मम्मी को कैसे बताया, उनके आगे 4 ऑप्शन रखे, ठीक है। मैंने कहा ये है ये है ये है ये है। तो मम्मी को कुदरती क्या हुआ कि डॉक्टर उपासना वोरा, कह रही ये मैंने नाम सुना हुआ है। एंड किस्मत देखो, मम्मी ने इनके क्योंकि मम्मी ना आस्था और साधना बहुत ज्यादा देखती थी, और मम्मी ने ना इनके हेल्थ शोज देख रखे थे। एंड मम्मी वाज लाइक कि इसको मैंने देखा हुआ है, और एंड आई वाज लाइक कि यस। तो फिर ना हमने क्या हुआ कि मीटिंग वगैरह, उस टाइम तक इन्होंने अपने घर पे बिल्कुल बेसिक बताया था। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे, वो सैटरडे का दिन था और सैटरडे के दिन मेरा ऑफिस था, मुझे जनकपुरी जाना था, जो जनकपुरी में सिनेपोलिस का है। और उस दिन सुबह से शाम को 5 अरुण बजे के पेट में दर्द हो रहा है, और मैं सुबह से ना मतलब मेरा काम पे ध्यान ही नहीं है। मैंने कहा यार आज जाना है, मम्मी आएंगी। मम्मी को मैंने द्वारका में बुलाया था, द्वारका में हमने एक जगह डिसाइड की थी, द्वारका सेक्टर समथिंग में, तो वहां पे मिलना था। एंड ये बिल्कुल चिल्ड आउट है, कुछ नहीं हुआ। मैं यार बिल्कुल ऐसे, मैंने कहा यार क्या होगा कैसे, वो मेरा ना, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये 4 कब बचेंगे, 4 बजे मुझे निकलना था। ये आई उधर से, द्वारका से मम्मी आए, नजरगढ़ से मम्मी आए, एक्सप्लेन करूंगी। मम्मी आए, अरुण मम्मी को लेके आ रहे, मतलब आई वाज वेरी चिल, आई वाज वेरी कूल, क्योंकि यार मैं मतलब नो टेंशन वेंशन नहीं होती इन चीजों की, मैं बहुत कूल। मैंने कहा ठीक है यार, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, खुद में काबिलियत होनी चाहिए, चीजें हो जाती हैं। अच्छा। ये मम्मी को लेके आ रहे, ऐसे आके बैठे, और मैं बड़ा नमस्ते आंटी, क्या खाओगे आप, और अगले 5 मिनट में मैं कूल चिल हो गई रिद्धी से, हाँ रिद्धी कैसे हो आप, पता तो था ही सबका। खाना वाना ऑर्डर करके आराम से आके खा रही हूँ, बात कर रही हूँ, अच्छा आपका कैसा है, वो कह रहे बेटा ऐसे स्टेट का है, थोड़ा कल्चर का वो है। मैंने कहा देखो चीजें मैनेज होनी होती है तो कहीं भी हो जाती है, नहीं होनी है तो फिर वो नहीं होती। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पापा को हमने बताया नहीं था। मैं मम्मी को लेके घर गया, एंड मैंने मम्मी से मेट्रो में जब हम जा रहे, मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मी कैसा था, कह रही मुझे तो पसंद है और यही अब मेरे घर की बहू बनेगी। मम्मी बिल्कुल डायरेक्ट कि अब यही मेरे घर की बहू बनेगी, और मतलब मैं बिल्कुल खुश। मैंने कहा चलो ठीक है यार, सब अच्छे से हो गया। लेकिन हमने ये डिसाइड किया था अभी पापा को नहीं बताएंगे। घर जाके मम्मी ने फटाफट चेंज करा और पापा आए, तब तक सब बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। पर रिद्धि ने जाके बता दिया कि आज ना हम ऐसे ऐसे मिल के आए। फिर इन्होंने भी यार अपने क्या नाम है घर पे बातचीत करनी शुरू करी, मतलब एक मतलब स्टार्ट हो गया था पूरा प्रोसेस। फिर लग गया लॉकडाउन, उसके बाद स्टार्ट होता स्ट्रगल, ट्रेजेडीज कि घर पे बता दिया कि ठीक है यार ऐसे ऐसे लड़का है, वो जॉब भी कर रहा है, साथ साथ पोइट्री से ऐसे अर्न कर रहा है, बिजनेस है उसका, और मतलब सोशल मीडिया से ऐसे ऐसे अर्न कर रहा है, बिल्कुल वेल सेटल्ड है। पर पता है हमारे रिलेशन में मतलब जो सबसे खासियत थी ना, वो ये थी कि आज तक शायद मैंने कभी इनको नहीं पूछा शादी होगी कि क्या अर्न करते हैं, और मतलब कभी भी ना, मतलब ये उपासना की सबसे अच्छी बात है कि मतलब इन्होंने कभी भी ना मतलब पैसे को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। मतलब ये मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि रेयरली इवन मुझे किसी लड़के में भी देखने को बहुत कम मिलेगा, लड़की तो बहुत दूर की बात है, कि यार जो पैसे के ऊपर ना बिल्कुल भी इन्होंने हमें, मतलब जैसे कई बार मैं ही बोल देता हूँ, मैंने कहा यार ये मेरा यहाँ से इतना पैसा था, ये मेरा पैसा, तो एंड शी इज ऑलवेज लाइक ये मेरा तेरा क्या होता है, ठीक है, कह रहे पैसा हमारा है जो भी हम साथ में। तो इन्होंने ना कभी भी मतलब पैसे की आज तक इन्होंने, इस इंसान ने कभी भी बात ही नहीं किया है। अब ट्रेजेडी ये शुरू हुई, इन्होंने तो घर पे बताया कि लड़का ऐसे 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 बिजनेस है। उस टाइम पे यार TRD नाम का मेरा स्टार्टअप था जिसका मैं फाउंडर था। इसको मैं बताऊंगी। वो कहते हैं ना कभी भी मतलब कोई भी चीज आपको आसानी से हासिल नहीं होती, वो चीज थी। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, घर पे इनके घर पे हो गया, मुझे अभी बताना था पूरा, उन मम्मी ने आना था पूरा मिलने, हर चीज थी। लेकिन पता क्या, TRD इनका मतलब ये पूरा बिजनेस था, हर चीज थी कि मतलब जॉब के साथ साथ और बिजनेस जो होते हैं। लेकिन कुछ रीजन की वजह से इन बिटवीन, मतलब वो कहते हैं ना जो हैपनिंग जब होनी है, मैंने 3 बार उससे पहले इनको रोका था चीजें करने से
कि साइन नहीं करना, पर मतलब कुछ एक बार इनके ऐसे फ्रेंड क्या था, ने कुछ डिसीजन था, तो जैसे वो मैं लेने वाला था। कई बार क्या होता है यार, जो आपका पार्टनर होता है, पार्टनर एक्चुअली होता है इसीलिए है। कई बार आप डिसीजन लेते टाइम ना आप खुद ही सेंसेस में नहीं होते हो कि आप क्या कर रहे हो। उस टाइम पे ना आपका पार्टनर गाइड करता है कि नहीं यार, आप अभी सेंस में नहीं हो, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। तो मतलब एक बार ऐसे ही मुझे कोई पेपर साइन करना था टीआरडी में, एंड मैंने उपासना को, मतलब जस्ट मैं साइन करने वाला था, मैंने एक बार ऐसे ही फोन कर लिया। मैंने कहा उपासना ऐसे ऐसे यार ये चीज़ है। एंड शी वाज लाइक कि अरुण तेरा दिमाग खराब है क्या? मतलब तुम अपनी इतने सालों की मेहनत को ऐसे एक साइन करके जहाँ पे गलती नहीं है वहाँ पे वो। तो फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार अरुण तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब यार किस्मत खराब हो तब आप कुछ नहीं कर सकते। और 6th मतलब of June 6th of June मैं 6th बताती of हूँ, June, मम्मी पापा की मम्मी पापा की एनिवर्सरी, हमने ये celebrate ये किया। फर्स्ट टाइम आए और मतलब पापा से मिले। इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया बहुत अच्छे से, और शाम को 7-8 बजे तक एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और जो एक टीआरडी का एक और सो कॉल्ड फाउंडर है, वो भी घर पे ही था पूरे दिन, मतलब क्योंकि बॉन्डिंग उपासना से भी बहुत अच्छी थी। पूरे दिन वो घर पे है, सबने बड़ा एंजॉय किया। शाम को 7 बजे मैं उपासना को ड्रॉप करके आया। 7th of June सुबह 11 बजे मेरे पास फोन आता है, अरुण कुछ ना बात करनी है। जो टीआरडी का को फाउंडर है, अरुण कुछ ना मुझे बात करनी है और एक बार आ जाओ, कुछ बात जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, घर आ जाओ। कह रहे नहीं बाहर चलते हैं। तो जो और 2 टीआरडी के बंदे हैं वो आए, हम बाहर गए, और उन्होंने यार वो रेजिग्नेशन लेटर मेरा खुद ही टाइप करके लेके आ रखे हैं, और कह रहे अगर ये शर्तें मंजूर नहीं है तो इस पे साइन करते हैं। यार मेरे तो बिल्कुल ईगो पे लग गई बात की यार। मैंने कहा पूरी प्लानिंग, पूरी एग्जीक्यूशन, हर चीज मेरी, ये सारा आइडिया मेरा, और मैंने कहा कोई बंदा मेरे को ही आगे बोल रहा है। और मैंने इनसे बिना पूछे ना मैंने साइन कर दिया। मैंने कहा भाड़ में गया ऐसा काम, अगर मेरे में काबिलियत है मैं दोबारा कर और लूंगा। पता है सबसे बड़ी बात क्या, मुझे फोन करके नहीं बताया, थोड़ी देर थोड़ी बाद देर में ना इंस्टाग्राम पे अपलोड हो गया और मैं वहां देख रही तो हूँ। फिर मैंने इनका कहा, ये कॉल क्या आया। मैंने shit कहा है? अरुण ये क्या है? मैंने कहा यार बस सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी। और मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा मैं सर फोड़ दूंगी आके, वो अभी के अभी डिलीट करो और तुम उसको उनको बोलो कि ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा यार अब हो गया। फिर मैंने इनको पूरा डिटेल में बताया, एंड ये बिल्कुल सरप्राइज हो गए। उन्होंने कुछ हरकतें इनके साथ भी करी थी, ठीक है। एंड फिर इन्होंने कहा यार अरुण छोड़ो, जो हो गया अब मैंने कहा अब मतलब मेरा लाइफ में ये मानना है कि आप एक बार डिसीजन ले लो ना, फिर रिग्रेट नहीं करना कि उस डिसीजन का। तो मतलब क्योंकि मैं 1-2 बार परेशान होता ना, तो मेरे को कहते कि दोबारा जाना है। मैंने कहा नहीं। मैंने उस टाइम पे इस इंसान को डिप्रेशन में देखा, और वो बहुत कॉमन चीज है। अगर अब हमें उसके बिजनेस पीछे- लोड होता है ना तो हम भी होते हैं। अब क्या था ना यार, 7th of June को ये हो गया। उस टाइम पे फिर क्या चल रहा था कि सारी चाइनीज ऐप बंद कर रही थी। मेरा हेलो से लेके बीगो, वीगो, आप ऐप बोलो यार, हर एक ऐप से मेरे कॉन्ट्रैक्ट चलते थे। वो टिकटॉक all से of the अर्निंग होती sudden थी, सारा और loss एक होने लगा। महीने में ना हर एक चीज बंद। हेलो ऐप बंद, बीगो बंद, वीगो बंद, ठीक है। ये जिन पे लाइव वाइव करते थे, लाइव स्ट्रीम करते थे, सारा बंद। और एकदम से ना जो बहुत अच्छा खासा टर्नओवर था, बहुत अच्छा खासा टर्नओवर था, वो बिल्कुल बैठ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं यार। इनको ना मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगी कि चुप रहना, बात नहीं करना, क्योंकि यार मिलने का हमारा सच में टाइम नहीं हो पाता था। मतलब हम बहुत कम, 10 दिन में एक बार मिल लिए लंच पे या डिनर पे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी थी हमारी। पर स्टिल मतलब कई बार होता था कि मैं रात को अगर बात कर रही हूँ तो मैंने बात करते करते कई बार इतना थके होना कि मैं सो जाती थी। स्टिल मैं इनको मोटिवेट करते करते कि नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे। बट धीरे धीरे ना मैंने देखा यार, ऑब्जर्व किया कि नहीं ये डिप्रेशन में जाने लग गए थे बहुत ज्यादा। और यार मतलब वो इंसान का होता है ना कि एक रोने वाला फेज आता है लिटरली, मतलब मेरे को पता है बोलोगे नहीं बताना, बट ठीक है। तो वो फेज देखा मैंने ना इनको बोला, मैंने कहा आपको अपने पे भरोसा है ना? मतलब अरुण, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा आज आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, हर चीज़ है, ठीक है। ये हालांकि खुद बोल भी देते हैं, मैंने खैर कभी नहीं पूछा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं होगा मैं कर लूँगी, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ में था, तो मतलब मुझे यार बड़ा लगा। तो एक दिन ये मतलब ये सुशांत सिंह का तब ना बहुत उस केस टाइम हुआ पे था। मतलब 14th of June और यार उन्होंने इन्होंने ना मतलब 1-2 बार ऐसी ऐसी चीजें बोली ना, मेरा माइंड बिल्कुल लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने कहा यार ये इंसान को क्या हो रहा है। मैंने समझाया मिलके, नहीं समझे। एक दिन रात का टाइम है मुझे, उससे पहले मैं क्लिनिक से आई, आते मैं सो गई। उसके बाद उठ के मैंने कॉल किया, जब मेरी नींद खुली मैंने इनको कॉल किया। मैंने इनको कहा अरुण एक काम करते हैं। नहीं, उससे पहले क्या था, 1:30 बज रहे थे, और 1:30 बजे मैं बहुत परेशान था रात के बजे थे। तो आई वॉज लाइक लिटरली आई वॉज क्राइंग, ठीक है। मैं क्यों, बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि यार कोई भी हो जाएगा एकदम से यार, आपका बहुत अच्छा खासा और आप बिल्कुल जीरो पे आ जाओ आप ऑल ऑफ सडन, सारे सपने वगैरह आपको ये लग रहा है कि यार अब टूट गए।
मैंने कहा मैं रो रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि अरुण कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते, पोइट्री कर रहे हो या आप करते रहो, आप मोटिवेशनल वगैरह चीजें क्यों नहीं ट्राई करते। उस रात को वीडियो शूट करा, आप सबसे नीचे उस अरविंदर 7 चैनल पे जाके देख सकते हो, जो सबसे पहली वीडियो है। कोई भी इंसान देख के कह सकता है कि इस इंसान ने रोने के बाद ये वीडियो बनाई है। 2:30 बजे मैंने इनको फोन करा, मैंने कहा यार ये वीडियो बन गई, कह रहे बहुत अच्छी है, इसको अपलोड करो। और वो नया चैनल बन गया अरविंदर 7। फिर इन्होंने कहा कि नहीं अरुण वो अपना मैं स्टार्ट करती हूँ। करो। मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो आपको सिर्फ ये चीज करना कि यार ये ओपन माइक मेरा पूरा प्लेटफॉर्म था, आप कह रहे हो ना कि आप इसको उस लेवल पे लेके गए थे। मैंने कहा जब काबिलियत है इंसान में, वो कभी उन चीजों से नहीं हार सकता। मैंने बहुत सिंपल बोला, मैंने कहा आप अपना स्टार्ट करो। कहते क्या? मैंने कहा अपना स्टार्ट करो, आपका ड्रीम है ना। और मैंने बैठे बैठे रात को इनको बोला, 2-2:30 बज रहे थे, 2:30 बजे के बाद मैंने इनको कहा उसका नाम एक ख्वाब रखेंगे। और मैं मतलब इनका फोन कटने के बाद मैंने पूरा पेंसिल से बनाया कि कैसे है उसके कि यहाँ पे पीछे ये रीजन होगा, था। यहाँ पे पूरा रीजन करके, और इन्होंने लोगो डिजाइन किया। सुबह फिर उठते इन्होंने मैंने भेजा, फिर इन्होंने बुलाया उस मेरे दिन को शाम क्लिनिक को पे। मैंने इनको क्लिनिक पे बुलाया। मैं गया और मेरे साथ आशु था। इन्होंने केक वेक पूरा मंगवा रखा है, एक ख्वाब के उस लोगो की जैसा ही बनवा के, पूरा जो लोगो बन के आ गया था, कि पूरा केक वेक कटवाया इन्होंने। और मैंने कहा अब स्टार्ट करो, अब स्टार्ट करो। ठीक है। अब वहां पे पॉइंट था, इन्होंने उस टाइम पे, मतलब ये इनमें हमेशा से रहा कि शी हैज ऑलवेज बीन, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो। इन्होंने उस टाइम पे 2 लाख रुपए, 2 कार्ड थे जिनमें दोनों कार्ड्स में 1-1 लाख रुपए थे, इन्होंने मेरे हाथ में वो कार्ड रखे। कह रहे अरुण ये लो, और पैसे की वो नहीं करनी है, आप स्टार्ट करो, क्योंकि इक्विपमेंट्स वगैरह पूरे ओपन माइक के काफी यार उसमें कॉस्ट लग जाती है। मैंने कहा यार उपासना इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ऐसा था कि पापा भी अपना काफी अच्छा वेल सेटल्ड है, ठीक है, और घर पे ऐसा मेरे को होता नहीं था कि पैसे वैसे देने की जरूरत पड़ती थी। और बाय गॉड्स ग्रेस क्या था कि पहले अर्निंग वर्निंग अच्छी थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेविंग्स हो रखी। तो मैंने कहा यार पैसे हैं मेरे पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूँगा। एंड शी वाज लाइक इन हियर, आप इनको रखो, आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा यार अगर मुझे थोड़ी सी भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं बेझिझक आपसे ले लूँगा। जाके हमने सारा का सारा एक ख्वाब का सामान खरीदा, और हमारा ओपन माइक हमने शुरू करने का डिसीजन लिया। 12th ऑफ सितंबर को हमारा पहला ओपन माइक था। बात की आई कि हमने डिसाइड किया, लॉकडाउन था, मैंने कहा यार अपने पास वेन्यू नहीं है। एक्चुअली पता क्या था इनके मन में ना, मतलब बीइंग अ वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब जितना भी थे, उसके बाद भी ना वो एक डर बैठ गया था कि अब दोबारा ये चीज होगी तो मैं क्या करूंगा। वो इफ आना शुरू हो गया। और मैं हमेशा इस चीज को समझाती कि अरुण गिरोगे हूं मैं, हमेशा वो स्टेटमेंट इनको बोलती, लेकिन मतलब वो डर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया इनको था कि यार अभी हम ना स्पेस अगर लेंगे ना पूरा रेंट पे, बेफालतू में रेंट जाएगा, और गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता किस टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस करते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, मेरे ऑफिस पे करते हैं। तो अब इनका जनकपुरी क्या होता था में कि इनका ऑफिस है, लेकिन इन्होंने क्या करा, सैटरडे संडे अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह कैंसिल कर दी कि सैटरडे संडे जो ये वेन्यू है इसमें अरुण इवेंट करेंगे। और जो इनका कैबिन था वो था, उसमें मतलब आराम से 20-25 लोग बैठ सकते थे। इन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। अब जैसे मेरे को आना था यार, ठीक है, इवेंट करने के लिए, जो यहाँ इनके यहाँ पे लोग काम करते थे वहाँ से सबसे वो सारे के सारे सोफाज टेबल्स, ठीक है, वो सारी हटवा के, और इन्होंने ना वहाँ पे मतलब मेरा इवेंट स्टार्ट करवाए। जो पहली वीडियो जो इस चैनल पे काफ़ी वायरल हुई थी, हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन फ्रॉम जीरो, जिसमें बकायदा मैडम रो पड़ी थी, वो वहीं पे शूट हुई थी। आप उसका किस्सा बताइए क्या हुआ था। नहीं, मैं बताती हूँ। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था ये इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन मतलब इनका हो रखा है। और पिछले दिन नितिका भी मेरे पास आ गई थी, तो मैंने नितिका को भी बोला था, मैंने कहा नितिका हम दोनों सुबह जल्दी नहीं जाएंगे, जब ये मतलब स्टार्ट कर लेंगे हम उसके बाद वहां पे जाएंगे। तो यार एक वो इंसान को होता है क्यों कि मतलब किसी के महल को एकदम से टूटते देखना और फिर उसको शुरू करते देखना, तो वो एक अंदर से ना इमोशंस होते हैं। और पिछले दिन भी रात को ये बहुत ज्यादा रो रहे थे, ठीक है, अगले दिन सुबह भी रो रहे थे जब फोन किया गया इनको। तो मैं बड़ा उस चीज में, मतलब मैं सामने नहीं रोती हूँ, तो मैं बोली, मैंने कहा क्या है ये ड्रामे करी जा रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, शुरू तो हो रहा है, बेफालतू में ऐसी सड़ी सी शक्ल में जाओगे, लोग क्या सोचेंगे इस चीज को। अब लोग क्या सोचेंगे का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इनको ज्यादा टेंशन नहीं होती है, मेरे को तो किसी का फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद इवेंट स्टार्ट हुई, तो इन्होंने कहा मैं भी परफॉर्म करूंगी।
और इनको लगा यार ये करेगी तो अभी फिर कैसे ये गए स्टेज पे, तो मैंने अपनी सबसे पहली पोइम बोली थी उस टाइम पे कि तुझे एक तुझे बार चाहा, एक बार चाहा, 2 बार चाहा, 100 बार चाहा, पर तू भी मुझे वैसे चाहे, मेरी इतनी औकात कहाँ। और इसके पीछे रीजन था, वो रीजन पता क्या था इस इवेंट से शुरू होने में, जब इनका मतलब बहुत अच्छा सेटअप था, हर चीज थी ना, जब ये डिप्रेशन में जाने लगे तो इनका डेली मुझे कॉन्स्टेंटली एक वो आता कि उपासना तू किसी और से शादी कर ले। मतलब मैंने लिटरली जब ये पूरा का पूरा केस हुआ था ना, जब चीजें यार सारी खत्म हो गई थी, मैंने कहा यार ये अपना वेल सेटल्ड है, ठीक इनका है, ये हमेशा क्यों एक चीज परेशान हो। रहती कि यार तेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार आपके ना ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और अब मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं सपोर्ट वगैरह कर पाऊँ, तो आप ना एक काम करो, कोई और ढूंढ लो। एंड शी वॉज वेरी सरप्राइज कि यार ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा यार देखो, मैं ना कोई शायरी वायरी में ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि मेरा ना सब खत्म हो गया तो मुझे छोड़ के चली गई, बल्कि उल्टा ना मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इन्होंने मेरे को उस टाइम पे बोला कि यार ये कैसा अजीब सा इंसान है, अगर एक लड़का होता है भाई कि उसके पास से सब चीज़ें खत्म हो जाती तो लड़की छोड़ के चली जाती है, अब यहाँ पे लड़की साथ दे रही है भाई तो भी तुम्हें दिक्कत है। तो मैंने कहा यार कि आप छोड़ दो कि अब ना यार आप अपनी लाइफ वगैरह अच्छे से वो करो, यार लोग क्या कहेंगे कि यार इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक तुम डॉक्टर हो के इसके पास जा रहे हो। तो इन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार आप वो इंसान हो जो लोगों को समझाते हो, आप कब से लोगों की सोचने लगे कि लोग क्या बोलेंगे। और मैंने इनको सिंपल एग्जांपल दिया था, मैंने कहा सपोज आज आप 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, हम शादी कर लेते हैं, हर चीज है, कल वो चीज 0 हो जाएगी तो क्या मैं छोड़ के चली जाऊंगी? मतलब बहुत बेसिक सी बात है ना। फिर उसके बाद इवेंट शुरू होती है, इवेंट में इन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद ये वहीं पे रो पड़ी प्रपोज करते करते। नहीं, मैंने इनको अपनी ना वो, मैंने मतलब वहां सब बैठे थे, परफॉर्मर भी थे, मतलब अनुपम, अभिनव, आकाश, सब लोग थे, सौरभ, मतलब सौरभ, मतलब हमारा पूरा एक सर्कल बन चुका था उस टाइम पे, 10-12 लोगों का, मतलब एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग, सब बैठे थे। तो मैंने मतलब उन सबको ना, मैंने उस टाइम पे सिर्फ यही चीज बोली थी कि यार देखो, लाइफ में 1000 लोगों से बेहतर है कि बहुत गिने चुने लोग हों, पर वो ऐसे लोग हों कि वो जिंदगी में आपका साथ दे। मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं, इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं। मैंने कहा कभी भी किसी से चीज लेनी है ना, आप मांग के ले लेना, पर किसी का ना हक कभी मत लेना, क्योंकि उस इंसान को उसकी वैल्यू पता होती है कि वो एक मुकाम पे पहुंच के ना दोबारा खुद के मुकाम को किसी की खुशी के लिए छोड़ना बहुत बड़ी बात है। आजकल तो ऐसा टाइम है कि लोग अपना निवाला ना किसी को दें। तुमने तो पूरा अपना बिजनेस उठा के दे दिया किसी को, खैरात में। उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, देखेंगे तो सही वो भी, ठीक है। तो मैंने उनको ये चीज बोली थी यार, मतलब मैं ना अंदर से मेरे को इमोशंस पता चल रहे थे। वो इमोशन मुझे इसलिए लग रहे थे यार कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने मुझे पता है कि मैंने इनके कैसे निकलवाए हैं। मेरे को लिटरली कभी कभी लगता था कि सुसाइड कर लेंगे, मतलब जो मुझे अपने अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मतलब डिप्रेशन एक वो चीज। वहां मैंने इनको ना बहुत सिंपल कहा था कि अरुण, मुझे ये तो नहीं पता कि अच्छे टाइम में कितना साथ दूंगी, पर यस बुरे टाइम में मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। आज गिरे हो, ये मत कभी भी सोचना कि आप मेरे सपने नहीं पूरे कर सकते। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी तुम्हारे नाम से, ठीक है। तो उस चीज में आपने कभी नहीं सोचना कि चीजें नहीं है। यस, इनसे मैं इसलिए अटैच हूं। हम दोनों में जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है, जो मुझे लगता है, देखो प्यार से अकेले जिंदगी नहीं निकलती, जो मेरा मानना है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। प्यार अकेले प्यार से लाइफ नहीं चलती। कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए आपकी सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज हर चीज में। और हम में सबसे कॉमन पता क्या है? जुनून, मेहनत। हमें मतलब इस चीज को थोड़ा सा अगर डाइवर्ट करो तो मुझे याद है हम शादी करके आए, उससे दूसरे दिन से हम काम पे लगे, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारा बहुत डिस्टर्ब हो रहा था कि थोड़े टाइम के बाद हम दोबारा ब्रेक लेंगे। तो मैंने इनको वही चीज बोली थी कि हम कंपैटिबल हैं। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। और इन सब में जब एक ख्वाब स्टार्ट किया गया तो एक दिन रात को ये रो रहे, कह रहे कि यार लोग यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि लोग सब्सक्राइबर देख के जाएंगे। और मैंने इनको रात को बोला, अरुण जो आपका चैनल है जिसपे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप उसको एक ख्वाब में कन्वर्ट कर दो। और ये बैठ के लिटरली रो रहे। इन्होंने नाम चेंज किया
और ये इतना ज्यादा रो रहे उस दिन। मैंने कहा आप इसके साथ ही अपना नया चैनल बनाओ। और पता है यार टच वुड, वो आप ये देखो ना कि किसी की 2 साल, क्योंकि अरुणेंद्र कुमार को मुझे ग्रो करने में उस चैनल को आई गेस मैंने 2018 में स्टार्ट किया था और उस टाइम पे 2020 था। यार किसी की 3 साल की मेहनत है, वो 2 लाख सब्सक्राइबर, उस चैनल का पूरा नाम चेंज करके एक अरुणेंद्र 7 चैनल स्टार्ट करना बिल्कुल जीरो से। मतलब मैं एक तरीके से यार 2 साल पीछे चला गया था और ये टूट ठीक है। चुके थे। और उस टाइम पे यार मतलब क्योंकि अपने पास यार कुछ था ही नहीं कि अब यार यहाँ से, क्योंकि एक रिलेशन स्टार्ट हो रहा है ठीक है, और शादी वादी उसके की बातें साथ में चल पता रही हैं। क्या है, और इनको बहुत टेंशन किया यार तेरे घर वाले आएंगे हर चीज है। और पता मेरी फैमिली ने ना इतना सपोर्ट किया है ना, इतना सपोर्ट किया ना। मेरे पेरेंट्स ने आज तक कभी सवाल नहीं पूछा कि अरुण अब क्या कमाते हो। उनको अपने बच्चों पे इतना ज्यादा वो था कि यार इन्होंने डिसीजन लिया ना तो कुछ अच्छा लिया होगा उस चीज में। तो वहां पे अरुणेंद्र 7 स्टार्ट किया ठीक है। फिर वहां से यार पूरी मेहनत करनी शुरू की, एक ख्वाब चैनल को ग्रो करना ठीक है, अरुणेंद्र 7 को ग्रो करना, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे ध्यान देना। मतलब बहुत स्ट्रगल्स वगैरह। मतलब ये सिर्फ हम कुछ कुछ क्लिप्स बता रहे हैं बीच की, इसमें से आधी बुक तो गायब है। इसके बाद फिर स्टार्ट हुआ दिसंबर, जब हमारी डेट्स वगैरह फाइनल हो गई थी रोके की। 14th ऑफ दिसंबर सारी प्लानिंग सब कुछ हो चुका था। 13th ऑफ दिसंबर के दिन उपासना के पेरेंट्स हिमाचल से आ गए थे। हर एक चीज़ वेन्यू वगैरह सब बिल्कुल फाइनल है। उस टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट बिल्कुल पीक पे था और उससे हुआ ये कि कोई भी रिलेटिव आ नहीं पाया क्योंकि सारे बॉर्डर्स बिल्कुल क्लोज कर रखे थे। और हमें मजबूरन में 14th ऑफ दिसंबर का जो रोका था वो पोस्टपोन करना पड़ा। एंड शी वाज लाइक ये भाई चुप ही ना हो, मेरे ड्रीम्स थे, मेरा ये था सारा। फिर उसके बाद मतलब दोबारा से सारा का सारा फाइनल किया गया 27th ऑफ फरवरी। फिर रिंग सेरेमनी और रोका दोनों एक साथ रखा गया था। मतलब लेकिन तब तक ना जो हमारा बॉन्ड था वो एक बहुत ही मतलब हम दोनों एक दूसरे को ना मतलब यार ये पूरा बिजनेस में सपोर्ट करना ठीक है। जैसे इन्होंने इवेंट देखो यार, इनको कुछ नहीं समझ आता ठीक है शायरी का, इनको नहीं मतलब कि यार क्या चल रहा है, इनको इनका अपना अलग जोनर है, इनको वो थोड़ी सूदिंग सी सुननी पसंद है। लेकिन इवेंट्स में आके बैठना ठीक है, इनको इवेंट्स में आके बैठना फिर मतलब अप्रिशिएट करना ठीक है यार ये ऐसे काम कर रहा है। मतलब इन्होंने भी बहुत कुछ सुना है यार। मतलब इनको लोगों ने क्या क्या नहीं बोला कि यार ये तो ऐसे कैमरा उठा के चलता है ठीक है, क्योंकि मैं सारा सेटअप वगैरह खुद ही करता था, सारी चीजें खुद से सीखी थी मैंने कि कैमरा उठा के यार चलता मैंने है। इतनी मेहनत देखी ना, मतलब जो इंसान लोगों को ऑर्डर देने वाला था इनिशियल डेज में खुद कैमरा सीखना, पूरी पूरी रात लैपटॉप पे वीडियो देख के एडिट कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। मतलब यार मतलब जितना इन्होंने मेहनत करी है ना उस चीज के पहुंचने के लिए, मतलब वही चीज है। और हम मतलब आज वो 1 साल का जो स्ट्रगल था ना, मतलब हम बहुत खुश हैं हर चीज से। एक बिजनेस हमने ग्रो किया, चाहे वो क्लोथ से लेके था, चाहे वो मतलब ओपन माइक था, बहुत सक्सेसफुल है। और मतलब मैंने इनको देखो हमेशा एक चीज बोली कि अरुण देखो कितना अच्छा हुआ, TRD आपसे छूटा था वो सिर्फ दिल्ली में रह गया और आप 6 से 7 स्टेट में पहुंच गए। मतलब एक ख्वाब आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेरी सून विद सब्सक्राइबर वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आज हर स्टेट में पता है कि एक ख्वाब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विदाउट जो भी लोगों का कंटेंट होता है उसको जज किए बिना पूरा एक। और इन्होंने मतलब इतना सुना, लोग ये कहते हैं यार ये क्या है, शायरी करता तो इससे है शादी ठीक है, करेगी। मेरे को ठीक DMs है, आने शुरू हो गए पैसे मतलब कि क्या तेरे पैसे शायर लेके है। खा जाएगा। मतलब लोगों ने क्या, क्योंकि सबको ये था कि यार जब TRD चला गया वो लोग देख भी रहे होंगे, उनको ये था यार इसके पास ना कुछ भी नहीं है। तो पता है ये सारी बातें सुनने को आई हैं। मतलब लोगों ने ये तक बोला कि ये तो ना अपने इससे उपासना से पैसे लेके और तब इसने कैमरा वगैरह खरीदा होगा, बहुत चीजें ठीक है। हाँ, मतलब ये तो इसने इससे नेगेटिविटी तभी कर रहा होगा कि कि ये अमीर उपासना ने है, पैसे ये दिए है, होंगे, ये वो है। फिर ये क्या होगा। मतलब हर एक चीज सुनते हुए फिर हमारा रिलेशन ना मतलब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और मैंने हमेशा इनको एक चीज बोली कि कोई क्या बोल रहा है ना मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे लिटरली लाइफ में फर्क नहीं पड़ता है किसी से भी। और मैंने इनको सिर्फ इतना ही बोला था, बस आप आंखें बंद कर लो, सुनने की जरूरत नहीं है, जो खुद का मन कर रहा है करो। और लोगों के लिटरली आते एक शायर घर नहीं चला सकता। मतलब सबको ये होता है कि हाँ शायरी से घर नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, वो अरे नहीं हो सकता। मैं हमेशा यार तुम्हारी क्या टेंशन है, तो हमारा वो है ना। उसके बाद ना फिर वो जो स्ट्रगल था, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। आप ये समझो कि जो ये रिश्ता है ये 5 स्टेट्स के अक्रॉस फैला हुआ है ठीक है, 5 स्टेट्स और एक UT। मेरी जो फैमिली है वो वाराणसी से बिलोंग करती है
ठीक है। कुछ रिलेटिव्स हैं, दे आर फ्रॉम बिहार, ठीक है। फिर क्योंकि पापा 25-26 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मतलब इनका जो पूरा सर्कल है वो पूरा के पूरा हरियाणा से है, तो पूरा हरियाणवी कल्चर ज़्यादा फैला हुआ। बल्कि उसके बाद शी इज़ फ्रॉम पंजाब, जो इनका नेटिव होम टाउन है वो होशियारपुर, शी इज़ फ्रॉम पंजाब। लेकिन वही है कि जैसे जब ये बहुत छोटे थे तो मतलब मम्मी पापा हिमाचल चले गए, तो ये 5 स्टेट्स का कल्चर एक डिफरेंट जो लोग हैं, जो मतलब मैं और उपासना है, मतलब हम दोनों का बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड कि यार मैं शायरी में, ये डॉक्टर, मतलब बहुत डिफरेंट होते हुए भी चीज़ें, जो एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी मेहनत करने का जुनून, कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा जो रिलेशन है ना, वो चाहे कितना स्ट्रगल क्यों ना हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। एक टाइम पे ऐसा लगा था कि यार रिलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत सारे डाउन्स आए थे। इस बीच में एक बार तो मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है। वो झगड़ा इस बात को लेके हुआ है कि मतलब हर दूसरे दिन ये चीज की स्टेटमेंट होगी कि नहीं तुम किसी और को देख लो। हाँ मतलब मैंने बताऊं, मैंने पूरी मैं इतना फ्रस्ट्रेट होने लगी कि यार मैं सपोर्ट कर रही हूँ और आप मुझे हर टाइम पे ये चीज बोल मैं रहे हो। आपको बताऊं, जुलाई का पूरा महीना ऐसा था, बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि यार सब कुछ चला गया था यार, इतनी मेहनत की थी यार, बंदे ने 2-3 साल मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये ना हर 5-6 दिन में घर पे आती, क्योंकि इनको ये डर था यार, ये इसको हो क्या रहा है जिस मतलब मुझे इंसान उस से। टाइम ये नहीं था कि आगे क्या होगा, पर मुझे ये था कि यार कोई ऐसा स्टेप ना हो लाइफ में जो आगे जाके किसी को भी किसी चीज में भी दिक्कत हो। तो मैं हमेशा यही चीज बोलती यार हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, और फाइनली कर लिया ना। फिर उसके बाद मतलब फरवरी में एंगेजमेंट, फिर उसके बाद मतलब क्योंकि अपनी शॉपिंग करना इन्हें, घर की हिमाचल की सारी शॉपिंग करना, फिर मेरी पूरी शॉपिंग करवानी, यहाँ की दिल्ली की सारी शॉपिंग करवानी, और फिर क्लिनिक संभालना, ऑफिस संभालना, तो मतलब पूरा फिर मार्च, एक ख्वाब के इवेंट में जाना, पूरी मार्च मतलब हम लगे रहे शॉपिंग वॉपिंग, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें लेकिन हमने मैनेज की। 30th अप्रैल प्लान हुआ था शादी का। 16th अप्रैल इनको मैं ड्रॉप करके आया था, ये अपना हिमाचल गए। 17th को हम लोग रेस्ट किया था मैंने, और 18th को हम लास्ट शॉपिंग के लिए मैं, आशु और नितिन चांदनी चौक गए। और तभी से 18th की नींद आने शाम लग गया को था। अनाउंस हुआ 19th से लॉकडाउन है। ये इनका फोन आया, इनका फिर से दिमाग बिल्कुल आउट। लेकिन इनको ये था कि कोई नहीं, अरुण 100 लोगों की गैदरिंग अलाउड है। लेकिन 21 अप्रैल को आया कि सिर्फ 10 लोगों की गैदरिंग अलाउड है। एंड फिर जो इन्होंने रोना शुरू करा कि मेरे साथ ही क्यों होता, ये स्ट्रगल कब खत्म होगा, ये वो, और ये बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि हर जगह की पेमेंट जा चुकी थी, इन्होंने हर एक चीज इतनी डिटेलिंग से फाइनलाइज की थी। तो मैंने एक बार ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार 10 लोगों में कर ले शादी। एंड शी वाज लाइक पूरी जिंदगी एल्बम क्या उन 10 लोगों की देखूंगी मैं, कम से कम एल्बम देखने के लिए तो लोग आने चाहिए। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, 28 तारीख को रात को, 28 अप्रैल को रात को फ़ोन पे बात, कह रहे अरुण इस टाइम पे ना मेरी बैंगल सेरेमनी होती है 29 को, अरुण इस टाइम पे ना मुझे हल्दी लग रही होती है, और 30 की रात को फ़ोन पे बात कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल थी उस टाइम पे, लॉकडाउन लगा होता। अरुण पता है आज ने तुम बारात लेके आए होते। और ये जैसे ही बोले ना भाई, रोना शुरू, फूट फूट के रोना शुरू भाई, मूड स्विंग्स झेलने, रोना झेलना। फिर उसके बाद यार हमने दोबारा वेट किया, काफ़ी वेट, लेकिन फिर उसके बाद फाइनली जैसे ही थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन हमें मिला, 11th जुलाई को हमने डेट फाइनलाइज की शादी की। 11/7/2021, 11 माय बर्थडे, 7 इनका बर्थडे, 2021। ठीक है, और उसके बाद फाइनली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और यार मतलब मेरी तारीफ रह गई थोड़ी सी तो ना सारी चीजें, वो कहते हैं ना कि एक लड़की को खुश करना नामुमकिन है। मतलब पूरे ब्लॉग में इन्हीं की तारीफ चल रही है, इन्होंने अपने आप भी क्रेडिट ले लिया, मुझे तो बेचारे कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन फाइनली यार सब बहुत अच्छे से हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया। एंड बहुत स्ट्रगल्स आए थे, बहुत डाउन्स आए थे, कई बार ऐसा भी हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था कि यार शायद ये रिश्ता ना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जितने भी स्ट्रगल्स थे ना, जितने भी डाउन्स थे, उसमें मतलब एक चीज़ जो मतलब हमने नहीं की वो है हाथ छोड़ना। इनके पास ऑप्शन थे कि हाथ छोड़ के जा सकती थी, ठीक है,
इन्होंने उस टाइम पे भी हाथ पकड़ के रखा। जितना मतलब ये नहीं था कि पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे शुरू में, मतलब ये था कि यार डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस किया। पर कोई भी चीज़ ना बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आपने बोला और हो गई बॉलीवुड मूवीज की तरह, ठीक है। यू एक्चुअली हैव टू फाइट फॉर दोज थिंग्स, और एंड में यकीन मानो सब अच्छा हो जाता है। एंड में हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हमारा स्ट्रगल था, एक स्टोरी थी, एंड जहाँ पे आज शायद हम दोनों ही बहुत खुश हैं जो भी डिसीजन लिया था लाइफ में। और यार जो स्ट्रगल स्टार्ट किया था, आज टचवुड बाय गॉड ग्रेस हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं तो यार इनको स्टार्टिंग में बोल रहा था, मैंने कहा देखो यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, घर चला लोगी, एंड मतलब मैं बोलता हूँ कि देखो यार ये मेरा ये मानना है यार, कहीं नहीं लिखा है कि लड़का ही सब करेगा। सबसे अच्छी बात ये है, लड़का कोई दुनिया में ठेका लेके नहीं आता सबका कि उसकी जिम्मेवारी है कि वो सब करे। जब लड़का लड़की एक बराबर है, लड़की अर्न करिए, लड़का तो मतलब ये कहाँ पे लिखा है कि घर के एक बिजली के बिल से लेके राशन से लेके हर चीज का ठेका उठाया हुआ है। मतलब लड़की भी कर सकती है, क्या दिक्कत है उस चीज में। और यार खैर मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कि मतलब हम बहुत अच्छा, मेरे मतलब इवन मेरी शादी के चॉइसेस से लेके गिफ्ट से लेके हर चीज, मतलब ही इज वेरी केयरिंग। मैं कभी किसी चीज को वैसे मतलब आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, ही इज वेरी एक्सप्रेसिव। मैं तो मतलब बहुत इन चीजों में साइलेंट रहती हूँ। मतलब मेरे को कभी बोलेंगे भी यार तू कभी कुछ एक्सप्रेस कर दिया कर, तो मेरा ऐसे होता है अच्छा ठीक है ओके हाँ। कभी इनका कभी मतलब वैसे हम ये आई लव यू वगैरह की लैंग्वेज में बिलीव नहीं करते, स्टिल कभी वंस इन ए वाइल ये मेरे को हंस भी देना वासना आई लव यू, तो मेरा आगे से आंसर होता है अच्छा ओके। तो ये मेरे को बोलेंगे कभी तो मुंह से फूट दिया कर कि तू आगे से इसका भी। तो मतलब हंसते खेलते आज हमारी शादी भी हो गई है, 2 दिन बाद 1 महीना होने वाला है। हमें लगता है कि हम वही दोस्त हैं जहां से हमने आज से 2 साल पहले जर्नी शुरू की थी। मतलब कुछ फर्क नहीं है हमारी दोस्ती में आज भी कि बर्डन है या अप एंड डाउन हर किसी के काम में चलते। मैंने हमेशा यही कहा है कि चलो आज मैं वहां पे हूँ, शायद आपको लगता है कि आप नहीं हो, क्या पता कल आप वहां पे हो और मुझे जरूरत हो तो आप मेरे साथ खड़े रहना। तो मतलब वो चीजें। और यार कभी भी ना मतलब 2 पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनर का हर रिश्ते का मतलब क्या है, जहां आप अनकंडीशनली एक दूसरे को सपोर्ट करो। मतलब बहुत टफ टाइम था, ये सिर्फ कुछ किस्से हैं जो बताए गए, इस कहानी के बहुत ऐसे घाव हैं जो अंदर ही अंदर दफन है, शायद कभी खुलेंगे नहीं वो चीजें। बट यस मतलब बड़ा डिफिकल्ट था लेकिन हाँ अंत भला सब भला, वो अंत ही अच्छा था। बीच में तो मुझे पता है कौन कौन से झंडे गाड़े हैं और क्या क्या हुआ है। तो ठीक है, सपोर्ट करो, खुश रहो जिंदगी में ना, मुकाम ऐसा हासिल करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए, आपको कभी मुंह से खुद के लिए ना बोलना पड़े कि मैं, हमें बस कुछ लोग आते हैं मैम आप सिंपल हो डिसेंट हो या कुछ भी है ये चीज़ है, वो हमेशा इनको बोलते हैं। तो हमेशा जिंदगी में ना मेरा यही मानना है। और आज हम यहाँ है ना, देखो 2 साल पहले तक टीआरडी था, टीआरडी छोड़ो ना, चलो 2 साल तक आप एक प्लेटफॉर्म पे थे, आज आप 7 स्टेट में हो, ठीक है। 2 साल तक कभी आपने क्लोथ्स का बिजनेस ही सोचा था, आज आप एस्टैब्लिश कर चुके हो, ठीक है। अभी मे बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत सारे बिजनेस की हमारी प्लानिंग है, हम स्टार्टअप्स वो स्टार्ट करेंगे। तो मतलब आज साथ है तो सब चीजें हुई ना, फिर क्या दिक्कत है। और वो कैसा था, हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम जीरो। सो जाते जाते पहली और आखिरी बार मैंने इनसे इजहार किया था कि क्या आप अपनी जिंदगी का आने वाला हर साल, उस साल का हर महीना, उस महीने का हर वो सप्ताह, उस सप्ताह का हर वो दिन, उस दिन का हर वो घंटा, उसका हर वो पल मेरे साथ बिताना चाहोगे बिना ये बकवास मारे कि तू कोई और ऑप्शन देख ले क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं चाहिए। मुझे जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसको जिंदगी में ना ये पता हो कि मेहनत कैसे करते हैं। मुझे वो नहीं है कि यार कि मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहिए। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ स्टाइल। जो भी मैं लाइफ में चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने उतना कैपेबल बनाया है मुझे कि मैं अपने घर के साथ साथ जिस घर का हिस्सा बनी हूँ वहाँ पे चीज़ों को कर सकूँ, ठीक है।
लेकिन मुझे वो पार्टनर मिला जो मतलब मैं मेहनत करती हूँ ना, शायद ये उससे डबल उस चीज में करते हैं। किसी टाइम मैं तो फिर भी रात को मेरा एक फिक्स है कि मैं इस टाइम पे सोऊंगी, पर मैं किसी टाइम मेरी सुबह भी नींद खुल रही होती है तो ये काम कर रहे होते हैं, दिन में अपना ऑफिस संभालना, रात को करना। तो यस, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। और आज से 5 साल बाद मैं इनको कहती हूँ कि अरुण देखना, एक इतिहास रचा जाएगा, एक वो पागलपन में, एक जुनून में जो हम में है। और जो लोग मतलब हमको बोलते थे ना यार ये पागल है, ये कैसे चीजें चलाएंगे, ये कैसे करेंगे, और जिन लोगों ने मुझे कहा था तू पागल है, लिटरली डीएम्स में, उससे शादी करनी है, एडजस्ट कैसे करेगी, तुझे पता है तू क्या है, मतलब उन सब लोगों को ना मुझे बहुत खामोशी से चलना है। शोर होगा एक दिन, बट उस कामयाबी का, और उस दिन इनकी कामयाबी का, मेरी का नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली मैं ये चीज चाहूंगी कि मैं तो वो मुकाम पे पहुंचू या ना पहुंचू, इनको वहां जरूर देखना है। और जितनी बार गिरेंगे मैं वहां पे हूं उतनी बार उठाने को, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 100 बार, जब तक टिल माई लास्ट ब्रेथ उठाऊंगी। और यस, आई प्रूव इट कि नहीं, लाइफ में डेस्टिनी होती है अलॉन्ग विद योर हार्ड वर्क। सो इमोशनल नहीं होना, चिल करो अपने पार्टनर का। बस लास्ट चीज, बहुत भाषण नहीं देना, हाथ किसी का भी पकड़ना, ठीक है, एक भरोसे से, ठीक है। और वो तब पकड़ना जिस दिन आपको लगे कि आप उस इंसान का हाथ पकड़ सकते हो। क्योंकि यार एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो एक सोसाइटी के लिए नाम चलता है, लेकिन जो 2 लोगों का कनेक्शन होता है ना, और जो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को कंसिस्टेंट सपोर्ट होता है ना, वो आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, जो एक पार्टनर एक दूसरे को कर सकते हैं, एक दूसरे की आंखें पढ़ के। जिस दिन आप वो सपोर्ट कर सकते हो ना, मैं कह रही हूं कि आप लाइफ में जमीन पे गिर जाओ, आपको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट यस यू विल अचीव एवरीथिंग। हो गया, बहुत तारीफ करती हूँ मैंने आपकी। तो आप लोग भी ऐसे अपना ध्यान रखो, प्यार मोहब्बत बनाए रखो। जो भी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, ट्रस्ट मी, एंड में सब अच्छा होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो है हाथ नहीं छोड़ना है। और एक, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, एक चीज जो हमेशा याद रखनी है, मुस्कुराना नहीं भूलना। कभी भी मुस्कुराना मत भूलना।